किसानों के 15 माह के एहतजाज के बाद बिलाखिर सरकार ने 3 ज़रई कानून को वापस किया। लोकसभा और राज्यसभा के ऐवान से जुबानी वोट से मनसूखी कानून बिल को किया गया पास। कश्मीर के मेंबरान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के बाहर किया एहतजाज। ज़रई कानून की तरह 370 की बहाली और हैदरपुरा हलाकतों का अदालती तहकीकात का किया मुतालबा। उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के स्टेज से बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर किया वार। कहा, जम्मू कश्मीर को रियासत पुकारता हूं क्योंकि कुछ और गले से उतरता नहीं। बीजेपी पर झूठे वादे, झूठे दावे और झूठी सियासत का लगाया इल्जाम। कहा, आजाद साहब के बयान पर भी अफसोस है। आजाद साहब ने 370 पर सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। और अगर कोई अपनी पार्टी को प्रॉक्सी बताता है तो पीडीपी पर भी अडवाणी की पैदावार होने के इल्जाम है। अगर कोई अपनी पार्टी को नोटिस कर रहा है तो मतलब साफ है कि हलचल मच रही है। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर फिलहाल कयास आराया ही हैं। अपनी पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान। नाज़रीन आदाब, आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट और दोपहर के 4:07 हुआ चाहते हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान जिस पर उन्होंने पीडीपी को आज निशाना साधा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में क्या कुछ कहा है, न सिर्फ बीजेपी को बल्कि कांग्रेस को भी आज खरी खरी सुनाई है। लेकिन उस सबसे बढ़कर आज पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या हुआ वो भी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले 15 माह के बाद यानी 15 माह तक एहतजाज करने के बाद किसानों को बिलाकर जीत मिली है। और ये जीत उस वक्त मिली है जब आज लोकसभा के दोनों ऐवानों यानी लोकसभा और राज्यसभा में ज़रई कवानीन की मनसूखी से मुतल्लिक बिल पास हुई है। ज़रई कानून की मनसूखी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हो गई है और मनसूखी से मुतल्लिक बिल को ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों जगहों पर पेश किया और पेश करने के बाद बगैर बहस ही बिल को जुबानी वोट के जरिए पास किया गया। और आपको बताते चले कि सरकार ने कहा है कि वो इस बिल पर बहस चाहते थे लेकिन माहौल मुवाफिक नहीं है। तो इस तरह से 15 माह के किसानों के एहतजाज के बाद आज इन तीनों कवानीन को सिर्फ 1 या 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही मनसूख किया गया है। और इस मुद्दत के दौरान इन 15 माह के दौरान आपको याद होगा कि जगह जगह पर चाहे पंजाब हो, यूपी हो या दिल्ली हो, हर जगह पर किसानों की जानिब से एहतजाज किए गए थे। और एहतजाज के बाद इन एहतजाजों के दौरान तकरीबन 700 के करीब किसान जो है मारे जाने की भी खबर है। और इस दौरान काफी सारा नुकसान भी हुआ है और एहतजाज भी हुआ है और इस दौरान काफी सियासत भी हुई है। लेकिन बिलाखिर मरकजी सरकार को किसानों के सामने यानी मुल्क के किसानों के सामने अपना सर खम करना पड़ा और बिलाखिर आज तकरीबन 15 माह की मुद्दत के बाद इन तीनों कवानीन को सरकार की जानिब से वापस लेने का न सिर्फ ऐलान किया गया बल्कि दोनों ऐवानों से इस मनसूखी बिल को पास भी कराया गया। जुबानी वोट से ही इसको पास भी कराया गया। और इस पर अब किसान अगरचे अपने हिसाब से जश्न मना रहे हैं लेकिन किसानों की और भी मांगे बढ़ गई हैं। वो किसानों की मांगे ये हैं कि एमएसपी पर बाज़ाब्ता कानून आना चाहिए। लेकिन ऐवान के अंदर क्या कुछ हुआ, आइए वो मनासिर आप तक पहुंचाते। आइटम नंबर 12 माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए।
प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। पर संसदीय नियम ये है, पहले मोशन तो मूव होने दीजिए सर, मोशन तो मूव होने दीजिए, प्रक्रिया शुरू हो गई है। मोशन मूव, मैं खड़गे साहब का सम्मान करता हूँ, वो तो कराइए सर। आप एक बार एलओपी बोले थे, मैं अलाउ करता हूँ। एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, मैं अलाउ करता हूँ। सर प्लीज धन्यवाद सर, आपने मुझे परमिशन दिया और खास करके अपने विचार को इस सदन में रखने। चलिए, दोनों ऐवानों के अंदर आज इस बिल को मनसूख किया गया है और इसे किसान अपनी बड़ी जीत तस्वर कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी खबर यही है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बहस नहीं हुई है। और इस तरह से जब ये कानून बनाए गए तब भी अपोजिशन लीडरान के यही इल्जाम थे कि इस पर कोई बहस नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है ऐवानों के अंदर। और साथ ही साथ जब इसको मनसूख किया गया है तो अब भी यही सूरत हाल है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि ये जो कानून बनाए गए थे और इन कानून को बगैर बहसी पास उस वक्त भी किया गया था और आज भी उन्हें इसी तरह से पास किया गया। और इस तरह से उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट है, उस ट्वीट में उन्होंने साफ कहा है कि ये भारत का, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है उसका नया मॉडल है। तो इस तरह से उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार पर यह तनकीद की है कि जिस तरह से आप हिंदुस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री कह रहे हैं और उसके बाद फार्म लॉज को बनाने में और इनको रिपील करने में जिस तरह से यहां एक अमल चलाया गया है वो बिल्कुल जमहूरियत के बरक्स है। इधर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले, यानी सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 3 एमपीज, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उसके साथ साथ मोहम्मद अकबर लोन और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, उनकी जानब से बाहर एहतजाज किया गया और गांधी के मुजस्मे के बाहर यह एहतजाज किया गया। और इस दौरान यही यहाँ पर मांग की गई है कि जिस तरह से ज़री कवानीन की वापसी हुई है उसी तरह से 4 अगस्त साल 2019 को जो 370 की मनसूखी से मुतल्लिक फैसला लिया गया है उसको भी वापस किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर यह मुतालबा भी किया गया कि हैदरपुरा जो वाक़ा हुआ है उसकी भी जुडिशल तहकीकात होनी चाहिए। बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपने हाथों में बैनर्स उठाए रखे थे, चाहे जस्टिस हसनैन मसूदी हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या मोहम्मद अकबर लोन हो, उनकी जानब से तस्वीरों समेत ये पोस्टर्स यहाँ पर उठाए गए थे जिसमें इस तरह की मांग की गई थी। आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अकबर लोन और उसके साथ साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी के हाथ में हैदरपुरा वाक़े से मुतलिक जो तस्वीरें हैं, जो एनकाउंटर से मुतलिक जो सिविलियन तस्वीरें हैं, उन्हीं के वो पोस्टर्स उन्होंने उठाए रखे थे। जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फार्म लॉज की तरह 5 अगस्त के फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा कर रहे हैं। चलिए नाज़रीन, वापस रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर के अंदर किश्तवाड़ के अंदर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा हुआ है और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसे में पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और सज्जाद किचलू के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के निशाने पर आज न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी बल्कि कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद भी आज उनके निशाने पर थे। बीजेपी पर उमर अब्दुल्ला ने झूठी सियासत, झूठे वादे और झूठे दावों का इल्जाम लगाया और कहा कि मैं जम्मू कश्मीर को रियासत बोलता हूं और रियासत पुकारता हूं क्योंकि रियासत बोलने के बगैर मुझे कुछ गले से उतरता ही नहीं है। यह उमर अब्दुल्ला का बयान है जो उन्होंने आज किश्तवाड़ के अंदर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद पर भी उन्होंने संगीन नवियत के वार किए हैं और इल्जाम लगाए। और उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हुआ जब गुलाम नबी आज़ाद के बयान से मुतल्लिक अखबार आज पढ़ा
और उसमें लिखा था कि जलसे में कहा था कि 370 वापस नहीं आएगा। यानी गुलाम नबी आज़ाद पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो उन्हें खबर पड़ी है उस खबर में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि 370 अब वापस नहीं आएगा, जो किसी जलसे में उन्होंने कहा था, और इस पर बात करना छोड़ देना चाहिए और इस पर बात करना फजूल बताया गया है उमर अब्दुल्ला की जानिब से। तो इस वजह से उमर अब्दुल्ला ने इसे अफसूस बताया है और कहा कि 370 हमसे ज़्यादा कांग्रेस की विरासत रही है, नेहरू की देन थी। आज़ाद साहब ने अदालत के फैसले से पहले ही अपना फैसला सुनाया है। हमें यकीन है, यानी उमर अब्दुल्ला का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यकीन है और उनकी हमख्याल जमातों को ये यकीन है कि हमारा केस 370 के निस्बत बहुत मजबूत है। कांग्रेस अगर ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अकेले ही लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के अवाम की लड़ाई है। कहा जाता है कि 370 खोखला था, अगर खोखला था तो हटाया ही क्यों था। और इन्हीं सवालात के साथ उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। मैं अभी भी जम्मू कश्मीर को रियासत के नाम पर पुकारता हूं, क्योंकि इसके अलावा मुझे गले से नहीं उतरता। मैं कह ही नहीं सकता हूं जो यूटी वूटी। मैं बार बार कहता हूं जम्मू कश्मीर हमारी जो रियासत है, हम इसकी इज्जत और आबरू की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम जो हमसे छीना गया उसको वापस हासिल करने की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि बुनियादी हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमें झूठ कहा गया, हमें झूठे वादे और झूठे नारे सुनाए गए। अफसोस हुआ मुझे आज अखबार में एक खबर पढ़ के। मैं इज्जत करता हूं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की, वजीर आला रहे हैं जम्मू कश्मीर की, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। कल इन्होंने कश्मीर में किसी जलसे में कहा कि अब 370 पर बात करना ही फजूल है। ये क्या, अब ये वापस नहीं आएगा, छोड़ दो। क्या हो गया ना, 370 अगर हमारी विरासत है तो 370 उससे ज्यादा कांग्रेस की विरासत है। 370 अगर आया तो वो इस मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम नेहरू साहब की बदौलत। अब कांग्रेस वाले अपनी विरासत को बचाने के लिए तैयार नहीं तो फिर दूसरों को क्या बचाएंगे वो? और क्या पहले से ही फैसला कर लिया कि अदालत का क्या फैसला होगा? अभी तो अदालत में सुनवाई शुरू होनी बाकी है और हमें लगता है कि हमारा केस जो है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। लेकिन इन लोगों ने पहले ही हार मान लिया और कहा कि इस पर बात करना फजूल है। अरे क्यों? हमारा सारा कुछ तो इसी से जुड़ा हुआ है। कोई बात नहीं ना, हम अकेले ही लड़ेंगे। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिर के साथ। अगली खबर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से मुतल्लिक़ करते हैं, क्योंकि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का मानना है, ख़ासतौर पर उन्होंने आज पीडीपी को निशाना बनाया और कहा है कि हमेशा से ही यही कहा जाता है कि ख़ासतौर पर जो पीडीपी की जानब से अपनी पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो प्रॉक्सी है, तो उस पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि यहाँ पीडीपी को भी कहा जाता था कि ये एलके एडवाणी की पैदावार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की पैदावार है, और अगर ये सच है तो फिर अपनी पार्टी भी प्रॉक्सी हो सकती है, अगर नहीं तो फिर ये एक इल्ज़ाम तक ही महदूद है। ताहम अगर लोग हमें यानी अपनी पार्टी को नोटिस कर रहे हैं, ये बड़ी बात है जो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं। उनका मानना है कि अगर अपनी पार्टी को लेकर कोई गुप्तशनीद कर रहा है या कोई स्टेटमेंट दे रहा है या उसको नोटिस कर रहा है तो ये उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि अपनी पार्टी की वजह से कुछ हलचल मच रही है। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव के हवाले का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव कब होंगे अभी कयास आराया ही है, ताहम हम हमेशा से कहते आए हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। चूँकि हमारी जमात सच पर मबनी है तो लोग सच का साथ ज़रूर देंगे।
और अपनी पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करेंगे। अभी कयास आराइयां हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले हैं या अमरनाथ यात्रा के बाद हैं। जहां तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, हम तो जिस दिन से वजूद में आए हैं उस दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। मुझे बहुत एहतराम है महबूबा जी का। महबूबा जी अगर याद करेंगी, जब उनकी पार्टी 99 में बनी तो उन्हें सब कहते थे कि ये दिल्ली अडवाणी साहब की पैदावार है, ये उनकी प्रॉक्सी है। तो महबूबा जी को कम से कम ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। जब आपको नोटिस किया जा रहा हो, इसका मतलब है कि आप कुछ हलचल मचा रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, लोग चुनने वाले हैं। नाज़िम, पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन की जानिब से भी स्टेटमेंट आया है और हकीम मोहम्मद यासीन का मानना है कि बीजेपी का एजेंडा ही था कि 370 को हटाना है और उन्होंने इसे हटा भी दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को मैंडेट मिला है, एक बड़ा मैंडेट मिला है और उन्हें चाहिए कि वो बाइज़्ज़त तरीके से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जिस दलदल में अभी फंसे हैं या पिस रहे हैं, यानी उनका मानना था कि जो ब्यूरोक्रेटिक राज कश्मीर के अंदर चल रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, ये कभी भी एक मुंतखबा सरकार की मुतबादिल नहीं बन सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक मुंतखबा सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। एक पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। बीजेपी का बहुत 47 से ही ये एजेंडा था इसके बारे में। उनकी मेजॉरिटी ही, उनकी अक्सरियत आई और उन्होंने अपने एजेंडे को अमली जामा पहनाया। इसलिए एक उसूल के तहत, एक ज़ाब्ते के तहत जो उस वक्त के पार्लियामेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने यहाँ का जो इल्हाक किया, हिंदुस्तान के साथ किया, एक मुसलमान स्टेट होने के नाते जो मेजॉरिटी में थे, तो हमने, हमारे लीडरों ने उस वक्त जो थे, उन्होंने ये सोच समझ कर चुना। इसलिए हमारी जो इस वक्त नरेंद्र मोदी जी है, उसको एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। उसका एहतराम करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को ये स्टेटहुड बाइज्जत तरीके से वापस जो ये देखिए, आपने देखा कि हम जिस दलदले में इस वक्त फंसे हुए हैं, किसी की शिवाई नहीं हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक एक सिस्टम चल रहा है। ये जमहूरियत का नामुल बदल नहीं हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है। वैसे अगली खबर में हम बात करते हैं उन खवातीन की जो असल में पाकिस्तान की रहने वाली हैं या पाकिस्तान ज़ेर निज़ाम कश्मीर की रहने वाली है, लेकिन वो किसी वक्त जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ निकाह में आई हैं और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सरहद पार से कश्मीर के इस हिस्से में आई हैं। आज उनकी जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ना ही उन्हें यहाँ शनाख्त दी जा रही है और ना ही उन्हें वापस पाकिस्तान या पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जाने की इजाज़त दी जा रही है। उनका कहना है कि सरकार के पास उनके लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। नतीजा यह है कि वो मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनमें बाज़ खवातीन ऐसे भी हैं जिनके खाविंद इंतकाल कर चुके हैं और बाज़ खवातीन ऐसी भी हैं जिनका तलाक हो चुका है, ताहम वो भी यहाँ से वापस नहीं जा पा रहे हैं। उनका मानना है कि जो सफरी दस्तावेज़ात है उसके तहत उन्हें वापस अपने मायके या अपने आबाई इलाके जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से वो जम्मू कश्मीर के अंदर फंस चुकी हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आप या तो हमें सिटीजनशिप दीजिए, अगर नहीं दे सकते एज अ पाकिस्तानी नेशन हम आपको वैलिड पाकिस्तानी वैलिड पासपोर्ट दे रहे हैं, आप उस पर हमें स्टे ऑर्डर दीजिए। हम आज यहाँ पे हालात इतने खराब है, हम वो देख के, वो जो हैदरपुरा में हुआ, जो बाकी इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, हम उन चीजों को देख के खौफ में आ रहे हैं। हम अपने बच्चों को घर से नहीं निकलने दे रहे क्योंकि हम तो कहीं के है ही नहीं, हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर यहाँ के सिटीजन के साथ, यहाँ के सिविलियन के साथ ऐसा हो रहा है, हम तो अब अपनी जान को लेके डर रहे हैं कि अगर हमें कुछ होगा, हमारा तो कोई प्रोटेस्ट करने वाला, बॉडी लेने वाला भी नहीं है। हम लोगों पे फायर एंड एक्ट लगाए तो क्यों लगाए? अगर आप लोगों ने बुलाया था, अगर आप लोग हम रॉन्ग वे से आए, आपने
तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।